नीतीश कुमार तो गई रैयन की जई हम जोर से बोलिए रैयन की जई हम। अरे नीतीश कुमार रैयन की जई हम। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना आएगा? आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? एक एक आदमी जितना मोदी का भक्त यहाँ बैठा है, बीजेपी का वोटर, अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री कहाँ लगा है, बिहार में कि गुजरात में? यही चलेगा? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? आवाज नहीं आया। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन सुधर जाता है, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये भैया आज तक जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। एक एक आदमी हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगला वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? शिक्षा और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सिताब दियारा से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी आए। सीतामढ़ी पहुंचने पर प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिलाओं को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। अब भैया भाषण खत्म, अब पढ़ाई क्लास शुरू। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप सबको उसका जवाब देना है। जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से हाँ या ना खाली हाथ उठाकर बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि बिहार में आपके लोगों की बदहाली, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। एक बार पुपरी के इस मैदान में जितने साथी आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक एक उठना चाहिए ना, पूरा एक एक हाथ उठाइए और बताइए, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पुपरी का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। अभी देखिए जादू 5 मिनट में। धीरज रखिए, बेना मत हाँकिए, गर्मी लग रहा है मेरे भाई। किसी गर्मी में 50 लाख बिहार का बच्चा किसी फैक्ट्री में पसीना बहा रहा है। बेना नहीं हाँकना है, आपस में बात नहीं करनी है। अभी आपने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, बिहार में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने ये कहा कि पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है
कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पुपरी के जनता का दुर्दशा देखिए। चुप, अभी क्या बोले हैं? ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। यहाँ बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि बिहार में तो भैया सब नेता ठगे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको गारंटी लिख के देते हैं, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। और हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने देख कर जाइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक जिन नेताओं को, जिन दलों को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। दोबारा ना कहो, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है। अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है, नहीं किया है। पलटना नहीं भाई, सब लोग देख लिया, पूरा यहाँ समाज लोग के हर व्यक्ति देखा है। आपने कहा, भाई बीच में बात मत करो, आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई तो हम लोग का कामे नहीं किया। तब हम जादू दिखाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो कथा नहीं सुनिएगा, जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पुपरी में, बाजपट्टी में, यहाँ सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई यहाँ का आदमी बोलोगे कि माइक रख के घरे जाएंगे? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम नेता नहीं है भैया कि आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बोलिएगा तभी आपका दुर्दशा का कारण दिखेगा। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल कॉलेज फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भैया यहाँ जो बैठे हैं इनका हाथ में दही जमा है, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा भैया हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली नहीं था, सड़क का हालत खराब था। तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भइल?
आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आवाज नहीं आया, मोदी जी झूठो प्रचार कर रहे हैं। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा बिहार का पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से सीतामढ़ी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये भैया आज तक जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। भैया जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर घर घर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गया। यही आपको बताने आए, यही जादू दिखाते हैं। लोग सुनता है, कहता है ए भैया बात तो एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अरे भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था। बिहार में तो दुइये गो दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। ए भैया एगो दल बनाइए, एक दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाए, विकल्प बनाए, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? पीछे तक बोलना है। नाम क्या है? नाम क्या है?